और राइट दोनों आँख बंद करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आप ये पढ़ोगे तो इसको बंद मत करना, ठीक है? जैसे ही आप अचानक खोलोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका आँख में ब्लर हो जाएगा। तो आप जब भी पढ़ोगे तो आप नॉर्मल खुला-खुला पढ़ना, ठीक है? जब ऐसे करके बंद करके पढ़ाएगा। तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना, जो मैं कैसे मेडिकल में अनफिट हुआ हूँ, जो आप लोगों को ध्यान देना है, जिससे आप लोग अपना मेडिकल अच्छे से क्लियर करो और मेडिकल में अनफिट एकदम नहीं होना। मैं आपको शुरू से एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, जैसे जैसे मैंने एंट्री किया और कैसे कैसे मेरा एग्जैक्ट अनफिट तक, ठीक है? आप लोग को ये तो पता ही है कि रनिंग का टाइम आप लोग को 4 बजे दिया गया है। तो 4 बजे से आप लोग को 6 बजे के एटलीस्ट एकदम पहुंच जाना है। 6 बजे के बाद मत पहुंचना। देखो, 6 बजे के बाद आपको 6:15 तक लास्ट आपको दिया जाएगा। वहाँ पर रो दोगे तो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 6:15 एटलीस्ट लास्ट। उससे आगे आपको नहीं अंदर एंट्री दिया जाएगा। तो आप इतना टाइम मैनेज करके देख लेना, इतना बजे आप लोग को पहुँच जाना है, ठीक है? आपका रनिंग 6:45 7 बजे तक आपका रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और रनिंग में एटलीस्ट सब लड़के निकाल लेंगे, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप लोग रनिंग निकाल लोगे। बस ये ध्यान देना कि आपको आगे वाला को पकड़ते चलना है, आप रनिंग क्लियर कर लोगे, ठीक है? जैसे आप लोग रनिंग क्लियर करोगे, अभी तो मैंने देखा बहुत सारा वीडियो जिसमें चिप लगा रहे हैं पैर में। देखो, चिप में क्या सिस्टम है, जब पैर में चिप लगाया जाएगा ना तो देखना कि बहुत टाइट लगाते हैं वो लोग। तो आप लोग टाइट मत करना, ज़्यादा टाइट करोगे तो आपको जलन होगा, दौड़ने में भी दिक्कत करेगा। तो आप लोग टाइट मत होने देना पूरा अच्छे से, उसको थोड़ा लूज कर लेना, ठीक है? थोड़ा सा लूज उनको करने बोला, वही लोग करते हैं, दोनों पैर में चिप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है? आपको एक्यूरेट टाइम मिलेगा पूरा 24 मिनट। तो आपको वो ध्यान देना है, पूरा 24 मिनट आपको मिलेगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो लड़का आगे है, क्या उसका टाइमिंग जाएगा, वो उसका टाइमिंग जाएगा। आपको ये सब नहीं सोचना है, ठीक है? आप लोग अपना टाइम लेके मैनेज चलना है। आपके पास घड़ी है, अपना टाइम मैनेज करके चलना है। जो को ज़्यादा एफर्ट लगा दोगे तो रनिंग में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको पूरा अच्छे से, जो भी प्रैक्टिस की हो, पूरा अच्छे से एफर्ट लगाना और मेहनत अच्छे से करना, रनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो रनिंग क्लियर करने के बाद आप लोग को पूरा टाइम मिलेगा। उसके बाद देखो, सबसे पहले रनिंग नहीं होता, ठीक है? आप अंदर एंट्री किए, एंट्री करने के बाद आपको फॉर्म दिया जाएगा, 3 फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको फोटोज दिया जाएगा। फोटो भरना है, फोटो लेके जाना, 2 फोटो, और पेन हमेशा कैरी करना अपने साथ ही। उनके भरोसे मत रहना, उनके भरोसे में चिंता मत, उनके भरोसे में कुछ मत रहना। अपना पेन कैरी करना और 2 फोटो ले लेना, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मस्ट है, वहाँ पे एडमिट कार्ड रख लेना और फोटो, ठीक है? फोटो वहाँ पे आपको चिपकाने मिलेगा। 3 फॉर्म मिलेगा, तीनों फॉर्म अच्छे से फिल करना। तो उसके बाद आपको रनिंग के लिए सबको लेके जाएगा अच्छे से, ठीक है? एक एक करके आपको रनिंग करने स्टार्ट करेगा। रनिंग आपका जैसे ही सबको पहले एक लाइन में खड़ा करेगा, इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा अच्छे से कि कैसे कैसे रनिंग करना है, ठीक है? उसके बाद आपको रनिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे रनिंग स्टार्ट हो गया, रनिंग क्लियर आप लोग कर लिए, उसके बाद आपको बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद चेस्ट और हाइट भी नापा जाएगा। तो रनिंग से पहले कुछ नहीं होगा, इसमें ये दिया हुआ है, कुछ नहीं होगा रनिंग से पहले। तो आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि रनिंग के पहले मुझे चेस्ट में छाट देंगे, हाइट में छाट देंगे, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बस ये ध्यान देना कि रनिंग के बाद आपका चेस्ट और हाइट अच्छे से नापा जाएगा। तो उसमें क्या है, आपको टेंशन नहीं लेना, बस चेस्ट में अच्छे से आप पुलअप जितना भी पुशअप्स मार सकते हो मार लेना। और वहाँ पे सब सोचते हैं ना कि पहले जब जब सबका बारी आता है, मैं बहुत सारा देखा कि जिसका सबका बारी आ रहा है सब पुशअप्स मार रहे हैं, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं, फिर वो लोग फुला नहीं पा रहे, चेस्ट 5 पंप नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जैसे ही आपका बारी आएगा तो आप मत कुछ करना। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, 3 बार चेक करेगा वो लोग, 3 बार आपको टाइम मिलेगा। तो आप लोग क्या करना, अभी मत कुछ पुलअप वहाँ पे मारना, डर के मारे पुलअप मत करना। वहाँ पे जैसे ही आपका पहुँच जाओगे तो उसके बाद आप लोग पहले पहला नॉर्मल चेक करा लेना। उसके बाद अगर आपको बोलेगा कि साइड बैठ जाओ, तब आपके पास पूरा टाइम मिलेगा, पूरा अच्छे से पुशअप मारना, ठीक है? पुशअप्स पूरा अच्छे से मारना। उस टाइम पुशअप्स मार लिए, दूसरे बार आपको जब करेगा तो आप एकदम फिट कर देगा वो लोग। और हाइट में वो लोग प्रॉब्लम करते हैं, मुड़ी नीचे करो, ऐसे करो, तो आप उसमें टेंशन मत लेना, एकदम नॉर्मल खड़ा रहना, ठीक है? एकदम नॉर्मल रहना कि उससे वो लोग, अगर आप थोड़ा सा भी नौटंकी करोगे ना, थोड़ा सा भी, तो वो लोग साइड खड़ा कर देंगे, ठीक है? जैसे जैसे वो लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे बोलेंगे वो लोग, बस उससे ध्यान देना। मेरा तो किस्मत इतना खराब था कि मैं फर्स्ट लाइन में ही था, मतलब फर्स्ट लाइन है और फर्स्ट लड़का मैं ही था, ठीक है? तो मुझे आगे को देखने को नहीं मिला। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को कैसे देखने मिलेगा, ठीक है? अगर मैं आप लोग बताता हूँ इसलिए कि अगर मान लो आपका किस्मत खराब है, आपको मिल गया आगे बैठने में, तो आप लोग प्रॉब्लम फंस जाओगे।
तो उससे क्या है, इसलिए मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, आप नॉर्मल जाके चेस्ट में नापना और उसके बाद हाइट नापाएंगे। ठीक है, देखो एक पंजाबी था मेरे में, वही सब मैं पूरा लाइन में देख रहा था, वही सबको छाट रहे थे चेस्ट में, एकदम गजब तरीका से छाट रहे थे। ठीक है, चेस्ट में। लेकिन यहाँ पे भी वही है, लेकिन आप ये सोच लो कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जितना भी टाइम है आपके पास पुशअप्स मारो, एकदम बढ़िया से पुशअप्स मारो। ठीक है, जितना पुशअप्स मार सकते हो एकदम पुशअप्स मारो। ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद जब ये हो गया, क्या बोलते हैं, रनिंग हो गया, चेस्ट हाइट हो गया, उसके बाद आपको फिर से एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म आप फिलअप कर लोगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद सबको एक एक गाड़ी में बैठा के अच्छे से उसके बाद मेडिकल ले जाएंगे। ठीक है, मेडिकल में सबसे पहले आपका चेस्ट का एक्सरे होगा, फिर यूरिन टेस्ट होगा, वो सब आपका ले लिया जाएगा। ठीक है, वो तुरंत आपका टेस्ट का ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपका फोटो नहीं आ जाएगा, क्या है आपका पेपर नहीं आ जाएगा कि आप फिट हो कि अनफिट हो। ठीक है, ये सब नॉर्मल टेस्ट है, इसमें आप एकदम अनफिट नहीं होगे। इसमें सबको फिट करता है, चेस्ट का और यूरिन टेस्ट में इसमें सबको फिट करता है। चेस्ट और चेस्ट का एक्सरे लेता है और यूरिन लेता है, बस। उसमें कोई अनफिट नहीं होता, क्योंकि मेरा दोस्त जो भी है, एक दोस्त, वो मैं आप लोग बताता हूँ कि वो क्या किया, पानी मिला दिया था यूरिन में, तो वो भी फिट हो गया, अभी आसाम राइफल में है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उसको अच्छे से चेक नहीं होता, तो तुम उसमें ध्यान मत देना, आप नॉर्मल सब फिट हो जाओगे। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा देर अंदर ले जाया जाएगा, अंदर में बैठोगे, तो बैठने के बाद आपको चेकअप करने के लिए बोलेगा, तो चेकअप करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। तो आप थोड़े देर सबको बोलेगा कि बाल जितना भी है सब क्लियर करके रखना। तो कोई ये टेंशन मत लेना कि बाल कहीं भी है तो वो आपको क्लियर करने पहले बोल देगा, तो आप लोग पहले क्लियर कर लेना। उसके एक दिन बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन उसके एक दिन बाद मुझे मेडिकल का बुलाया गया। मेडिकल में जैसे आपका स्टार्टिंग चेकअप स्टार्ट होता है, जैसे आँख का 3 टेस्ट होता है। ठीक है, आँख का नॉर्मल विजन टेस्ट होगा, इसमें अंधेरा में जाके टॉर्च मार कर इससे नहीं होता है। ठीक है, जैसे आर्मी में होता है कि अंधेरा में जाके आँख में टॉर्च मारता है, तो वो ऐसा नहीं है सिस्टम इसमें। इसमें क्या है, आप लोग को मेडिकल में स्टार्टिंग हुआ तो मेडिकल का आप लोग चेक करेगा, तो पहले आँख का डिस्टेंस विजन देखेगा 6x6 है कि नहीं। ठीक है, उसमें आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। डर के चलते ही बहुत लड़के छट रहते हैं, और जैसे ही अगर लिख दिया तो ये नहीं सोचना है कि आपको तुरंत एकदम डर जाना है कि लिख दिया मेडिकल अनफिट हो जाएंगे, नहीं। आपको ये टेंशन नहीं लेना, आपको फिर से एक बार रिट्राई मिलेगा। ठीक है, तो एक बार और रिट्राई मिलेगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो रिट्राई मिलेगा तो उसके बाद आप फिट हो जाओगे। तो आँख का डिस्टेंस विजन हो गया। उसके बाद आपको एक बुक दिया जाएगा, जो कि ऐसे ऐसे दिया जाएगा, बस ऐसे ही आपको कंटिन्यूस पढ़ना है। वो हिंदी में रहेगा, टफ नहीं रहेगा, नॉर्मल एक एक जैसे कुछ भी मैं एग्जाम्पल देती, गाय हमारी माता है, ये एक एग्जाम्पल रहेगा। वो आपको बुक की तरह नॉर्मल पढ़ देना है बस। पहले एक आँख बंद करके पढ़ाया जाएगा, फिर लेफ्ट और राइट दोनों आँख बंद करके पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आप ये पढ़ोगे तो इसको बंद मत करना। तो आप ये ध्यान दो कि खुला रखना, उससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो वो हो गया, वो पढ़ने बोलेगा। पढ़ने के बाद आपका आँख क्लियर होगा। सबसे पहले आँख का टेस्ट होगा, आँख टेस्ट हो गया तो उसके बाद आपका कान टेस्ट होगा। कान आपको पता है मेडिकल में क्या क्या टेस्ट होता है। ठीक है, आँख कान हाथ चेक करेगा, पैर चेक करेगा। देखो मैं अनफिट हुआ नौकनी में, जो कि मेरा कभी अनफिट नहीं हुआ, आर्मी में कभी अनफिट नहीं हुआ नौकनी में। इस बार मैं अनफिट हुआ नौकनी में। ठीक है, नौकनी इन लोग कैसे चेक करते हैं, तो पैर ऐसे रख के, ये ऐसे करके बोलते हैं खड़ा होने। ठीक है, ऐसे करके खड़ा होने, तो पैर को ऐसे कर खड़ा होने बोलते हैं। तो आप लोग ये भी अच्छे से, अगर किसी का भी सट रहा है तो वो बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि ये लोग बहुत नौटंकी करते हैं। क्योंकि मेरा अनफिट था नहीं, मेरा पता है कैसे दिया है लोग, लिखा है कि 4 पॉइंट कुछ, और बोल रहा है कि 5 होना चाहिए, 4.9 कुछ कुछ लिखा है, दम बोलता है 5 होना चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान देना कि मैं तो अनफिट नहीं था, लेकिन कुछ भी मुझे अनफिट कर दिया गया, मैं बहस कर लिया था। मैं आपको पूरा स्टोरी अच्छे से बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। ठीक है, तो नौकनी वहाँ पे मुझे एकदम लास्ट था नौकनी, जो कि जो सीधा खड़ा था, मैं ऐसे सीधा खड़ा था, सीधा खड़ के मैं पैर टच नहीं था मेरा फिर भी। तो वो लोग फिर लास्ट में एक बार फिर मुझे बुलाया गया। जैसे देखो, एक बार चेक होता है, एक बार मेरा पूरा चेक हो गया अच्छे से। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं फिट हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे टेंशन नहीं था, क्योंकि मेरा नंबर भी अच्छा था, मैं एकदम फिट हो जाता, तो मुझे टेंशन एकदम नहीं था। ठीक है, वो हो गया। तो पैर और मेरा अच्छे से चेक किया, सब फ्लैट फुट चेक किया, फ्लैट फुट में टेंशन नहीं था, कान में टेंशन नहीं था। मैं कान में आर्मी में अनफिट हुआ हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा कान में फिट हो गया हूँ। तो
आपको ये टेंशन नहीं लेना। जैसे स्कॉलिसिस होता है, स्कॉलिसिस आपको ध्यान देना है, स्कॉलिसिस में चेक होता है। मैं आर्मी में स्कॉलिसिस में भी अनफिट हुआ हूँ, 2 बार अनफिट हुआ हूँ आर्मी में। तो एक बार स्कॉलिसिस में, एक बार कान में, ठीक है। इसमें दोनों में फिट हो गया हूँ। स्कॉलिसिस आपको चेक किया जाएगा, आपको झुकाएगा, आप एक बार ऐसे करके झुका दिया जाएगा, ठीक है। वो आप सर्च कर लो स्कॉलिसिस क्या होता है, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जिसका पीठ हल्का सा भी टेढ़ा होता है ना, तो वो अनफिट होता है, ठीक है, मेडिकल में। मेरा क्या सीन था कि मैं उस टाइम जैसे सुबह से, इन लोग सुबह से बुलाया हुआ था, 5 बजे से कुछ खाया नहीं था। मुझे लगा कि कुछ चेक कर रहा होगा, तो मैं ऐसे झुक के खड़ा था, ठीक है। तो मुझे पीठ का पता नहीं था कि पीठ चेक कर रहा है, तो मैं झुक कैसे खड़ा रहता हूँ। तो आप लोग ये ध्यान देना कि झुक के एकदम मत खड़ा रहना। उन लोग सामने जब भी पीछे घुमाएगा तो आप लोग एकदम स्ट्रेट खड़ा रहना, नॉर्मल, एकदम एकदम नॉर्मल खड़ा रहना। जो जो वो लोग बोलेंगे एकदम वैसे ही करना, डरना एकदम नहीं है। क्योंकि डरोगे तो वो लोग देख लेंगे कि वो इस चीज़ में आपका प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे वो चीज़ बोले तो वो आपको एकदम एकदम फ्री माइंड होकर दिखाना है। वहाँ पे क्या था, बीपी में अनफिट कर रहे थे भाई, बीपी में आदमी लोग डर जा रहा था, बीपी अनफिट कर दे रहे थे। तो आपको ये ध्यान देना है, बीपी में भी टेंशन नहीं लेना है। मैं क्या करता, देखो बीपी में क्या, मेरे लड़के में तो ना 48-50 लड़के थे, ठीक है। 50 में तो मतलब 40 लड़के को बीपी में दे दिया था, 40 लड़के को बीपी में दे दिया था। तो बीपी में क्या करना है आपको, बीपी कुछ नहीं सोचना है, बस ये सोचना है आपको कि आप एक समुद्र किनारे बैठे हुए हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। आपको ये सोच लेना है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। तो मेडिटेशन करने लगना आप, बस वो जब भी बीपी नाप रहा है आप मेडिटेशन करने लगना कि सोचना आप समुद्र किनारे हो, आपके कानों में क्या बोलते हैं, पानी का बूंदे आ रही है। तो आप ये सोचते रहना, कुछ मत सोचना एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो हो गया, आपको टेंशन नहीं लेना है इसके बारे में। बीपी हो गया। तो बीपी में बहुत लड़के वो छाट रहे थे, और देखो एक लड़का आँख में भी छटाया था, जो कि वो सोच ही रहा था, वो भी आँख जब डिस्टेंस वाला विजन था ना, तो वो भी वही किया था जो मैंने आपको बताया। लेकिन ये आपको 2 बार किया जाएगा, एक बार पढ़ाने में भी किया जाएगा, जो बुक पढ़ेगा उसमें भी किया जाएगा, डिस्टेंस विजन में भी किया जाएगा। तो वो हो गया। आपको हमेशा खुला रखना है, जब भी ये यहाँ पे कुछ रखेगा ना, तो आपको ये भी आँख खुला रखना है, ये आपको एकदम ध्यान रखना। तो वो हो गया। ऊपर से नीचे आपको नॉर्मल चेक कराया जाएगा, हाथ टेढ़ा है कि नहीं है वो सब देखा जाएगा। और आप लोगों को इतना पता ही है कि मेडिकल में क्या क्या होता है। फ्लैट फुट देखा जाएगा, पैर का पैर का नौकनी देखा जाएगा, नौकनी में जो अनफिट किया गया नौकनी आपको देखा जाएगा। अगर आपका पैर सटता है तो 3-4 एक्सरसाइज है, वो ध्यान देना। और जो तकिया वाला है, तकिया वाला बहुत अच्छा है, वो तकिया पैर में रख के सोना, उससे भी आपका नौकनी ठीक हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान देना है। एक्सरसाइज पे बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे नौकनी के लिए, नौकनी सर्च कर लो तो नौकनी, तो हाउ टू ट्रीटमेंट नौकनी का सर्च कर लो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलेंगे तो मुझे बता दो, मैं 3 से 4 एक्सरसाइज बता दूंगा, बेस्ट एक्सरसाइज बता दूंगा, ठीक है। मेरा नौकनी था, नौकनी वो लोग बोल रहे थे नौकनी, लेकिन अगर मान लो कि था तो फिर मैं उसको और से ठीक किया। अभी मेरा पैर एकदम नहीं सटता है, तो आप लोग को मैं एक्सरसाइज बताता हूँ, वो आप लोग कमेंट कर दो, मैं उसका वीडियो बना लूँगा ग्राउंड में जाकर, क्योंकि घर पे पॉसिबल नहीं है। वो ग्राउंड में जाकर अच्छे से प्रॉपर आपको वीडियो मैं दे दूंगा नौकनी का। तो वो हो गया, फ्लैट फुट चेक करा जाएगा। और हाथ देखा जाएगा, जिसका हाथ जिस ऐसे एक हाथ रखा जाएगा। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लड़के लोग का कांपता है, जैसे वो लोग चेक करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं ना, उसका हाथ कांपने लगता है। ये ऐसे जब रखोगे ना, तो वो हाथ आपका कांपने लगेगा, ऐसे कांपने लगेगा। तो वो चेक करेंगे। और हाथ में पसीना आता है कि नहीं आता है, तो आपका पसीना आता है ना अगर, तो पसीना के लिए क्या करना, आप कुछ पॉकेट में रखना, जैसे बालू या पाउडर, ये कुछ छुपा के रखना कहीं भी, ठीक है। जैसे ही चेक करा जाएगा ना, तो थोड़ा सा पाउडर पहले लगा लेना, लेकिन ऐसे नहीं कि तुरंत आ रहे तुरंत लगाना, तो पता चल जाएगा उसको भी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका आप पसीना से बच जाओगे। बस इतना करना आपको, वहाँ पे थोड़ा सा कैसे भी करके आपको निकल जाना है बस। वहाँ पे अगर बच गए तो ठीक है। मेरा एक दोस्त, जैसे आप, मेरा एक दोस्त है, उसको कलर विजन में अनफिट किया, ठीक है। तो कलर विजन में क्या क्या, वो पूरा रोया, पूरा अच्छे से रोया वोया मतलब, तो उसको फिर से टेस्ट करने के लिए बुलाया गया। तो आप ये सोच लो कि अगर आपको कुछ में भी लिखता है, अगर लिख दिया तो समझ लेना कि आपको कुछ ना कुछ में प्रॉब्लम करेगा। तो आपको अच्छे से पूरा फिर से आपको एक बार रो के गा के, तो उनको बोलना फिर से चेक कर लेंगे आपका, ठीक है। तो फर्स्ट मेडिकल में ही री मेडिकल का देने का चांस मत लेना, आप फर्स्ट मेडिकल में फिट होने का चांस लेना, ठीक है। तो वो हो गया। देखो अगर, देखो मुझे नौकनी में दिया, तो नौकनी के बाद मुझे बुलाया गया फिर से, तो 2 बार आपका चेक करा जाएगा, 2 बार आप दूसरे बार आपको चेक करने के लिए बुलाया जाएगा। तो उसमें आप फिट हो गए तो ठीक है।
आपको फिर से आपको रीमेडिकल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा मेडिकल का प्रोसेस। उसके बाद आपको बाहर भेज दिया जाएगा एक फॉर्म भरा कर। फिर आपका मतलब रीमेडिकल के लिए रीमेडिकल 1-2 दिन के बाद ही आपको मिल जाएगा, जो कि मेरा हुआ रीमेडिकल आईटीबीपी का रांची में, ठीक है। अभी रांची में बहुत ज़्यादा मेडिकल हो रहा है, तो मैं रांची का आपको इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ रांची में। मैं रांची में पहुँच गया जैसे मेडिकल का, ठीक है। वहाँ पे बैठाया गया, वहाँ बैठाने के बाद सबका ले लिया गया फॉर्म। फिर फॉर्म फिलअप करने के लिए मिला। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका सबका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा एक एक नंबर से, जो जो आपका फोल्ड दिया गया बस वही फोल्ड चेक करा जाएगा। वो फोल्ड चेक करने के बाद आपको वहाँ का मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। हॉस्पिटल में भी एक बार एक्सरे होगा, वो फालतू होता है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आपको एक्सरे कराएंगे तो फिर आप फिट हो जाओगे, एकदम एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो वो खाली टाइम पास के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, एक्सरे कराएंगे पैर का। जैसे मेरा पैर में अनफिट था, पैर में अनफिट था तो मुझे एक्सरे किया गया, ठीक है। नॉर्मल मतलब चेक किया गया, एक्सरे कर लिया, ठीक है। तो उसमें उसका कोई मतलब नहीं है, वो खाली एक टेम्पररी एक फाइल बनाने के लिए किया जाता है। तो वो हो गया। उसके बाद अंदर चेक हुआ, तो अंदर जब मेरा चेक करने के लिए बोला गया तो मुझे बोला कि पैर सटा के खड़ा हो, ठीक है, नौकनी के लिए। तो मैं खड़ा हो गया, तो मुझे बोल रहे ना ऐसे खड़ा होता है, ऐसे खड़ा होता है। तो मैंने बोल दिया डायरेक्ट कि बताइए कैसे खड़ा होना है। तो उसमें वो लोग गुस्सा होने लगे। एक बुजुर्ग थे, ठीक है, उम्रदार थे डॉक्टर, वो बैठे हुए थे। एक और थे, वो मुझे बोले कि तुम अनफिट हो क्या, तुम ऐसे बोलोगे। तो मैंने बोला उसमें मैंने बोला क्या, मुझे बताओ कि कैसे होना है। तो बोला तुम्हें पता नहीं है। मैंने बोला नहीं पता है, तो मैं फर्स्ट टाइम मेडिकल दे रहा हूँ तभी ना बोल रहा हूँ आप लोगों को। मुझे पता था, मैं फिर भी बोला आप लोगों को, क्योंकि मैं अनफिट आर्मी में कभी हुआ नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि नौकरी में, तो इसलिए मैं ऐसे बोला। उसके बाद वो लोग बोले कि पैर ऐसे करके खड़ा हो। मैं नॉर्मल ऐसे खड़ा होता, आर्मी में ऐसे चेक होता है। उसके बाद बोले पैर ऐसे करके खड़ा हो। पैर मैं ऐसे करके पीछे खींच के खड़ा था, ठीक है, जिससे मेरा पैर एकदम नहीं सट रहा था, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, जबरदस्ती पैर को ऐसे करके दाब के सटाने की कोशिश किया, हल्का सा सट गया, ठीक है, क्योंकि मैं ढीला करके पैर रखा हुआ था, मैं पीछे खींच के ढीला करके रखा हुआ था। तो वो लोग दाब दिए और उससे क्या हुआ, हल्का सट गया तो तुरंत लिख दिए। मैंने बोला सर ऐसे चेक होता है, तो एक बार रोक के अच्छे से फिर से देख लीजिए। ये मैं खड़ा हुआ था और मुझे पैर में दाब दिया, आप देख लिए, अचानक सट गया तो चेक कर लिए। तो वो बोले मुझे साइड हो गए, मुझे बोले कि साइड खड़ा हो, साइड खड़ा हो, तुम साइड खड़ा हो। उसके बाद मेरा चेक एकदम नहीं किया, ठीक है। मैं साइड खड़ा हुआ, मुझे रिजेक्शन स्लिप मिल गया और बाहर कर दिए। आप लोग देखना, अगर मैं ये बता देता हूँ इंसिडेंट, अगर आप लोग का चेक करने के लिए बोलेगा तो आप लोग नॉर्मल चुपचाप चेक करा लेना। उसके बाद अगर नॉर्मल वो पहले चेक, मेरा गलती भी था, ठीक है, कि मैंने पहले बोल दिया। तो आप लोग ये मत देखना, आप लोग पहले पूरा चेक करा लेना। उसके बाद अगर बोलेंगे ना तो उसके बाद आप खड़ा हो जाना, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग अनफिट हो गए, उसके बाद बाहर निकाल देगा, उसके बाद चेक नहीं करेगा वो लोग दोबारा। तो आप लोग को खड़ा हो जाना कि सर फिट करने के लिए। देखो वहाँ 4-4 चीज़ में अनफिट होकर लड़के लोग आए थे, 4-4 चीज़ में फिट हो जा रहे भाई, डायरेक्ट फिट हो जा रहे थे 4-4 चीज़ में, ठीक है। तो आप लोग वो भी ध्यान देना कि बस चुपचाप वहाँ पे देखते रहना, ऑब्जर्व करना क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, और चुपचाप एकदम काम लेना, दिमाग से काम लेना, ज़्यादा बोलना मत, तुम दिमाग से काम लेना चुपचाप एकदम, ठीक है। तो मुझे रिजेक्शन स्लिप मिल गया वहाँ पे, और फिर मुझे बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो ये था मेरा इंसिडेंट, और कैसे कैसे आप लोग को करना है। और अगर कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे मेरे कमेंट कर दो, मैं आप लोग को उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एकदम चिल रहो, पुशअप्स मारो, चेस्ट में बहुत लड़के छटते हैं, पुशअप्स मारो और मस्त रहो, ठीक है। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।